जय भीम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। जय भीम, जोहार। तो साथियों, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स लिखूं जो लोगों को प्रबोधन के साथ में एंटरटेन करे। छोटी छोटी क्यों ना हो, कहानियाँ रोचक, मज़ेदार और इम्प्रेसिव। अगर हम इसके माध्यम से लोक जागृति का काम करें तो ये भी काफ़ी सरल है। आज तक मैंने कितने स्क्रिप्ट लिखे हैं, कितने गीत लिखे हैं जो लयबद्ध भी गीत हैं, जो लोगों के मनों तक पहुंच सकते हैं। मैं वो अक्षर हर्फ गिन गिन के नहीं लिखा करता। मुझे जैसे सूझता है बस सामने वाले को जीत सकते हैं उनके मनों। प्रेरणादायी, स्फूर्ति देने वाले गीत, ऐसी रचनाएं मैंने की हैं। तो देखते हैं। मैंने एक अच्छी सी छोटी सी चंद लाइनें हैं, लेकिन उसमें एक अच्छा ड्रामेटाइजेशन किया जा सकता है। उससे दो मित्र आपस में किस तरह से बात कर रहे हैं और वो किस मुद्दे को उठा रहे हैं। सामाजिक विषय है, मगर उसे किस अंदाज में लोगों तक लाना है। अच्छा डायरेक्शन, अच्छा निर्देशक, अच्छा कैमरामैन मिल जाए तो ये कहानी बढ़िया हो जाए। देखते हैं कि किस प्रकार ये कहानी और इसे किरदार समाज प्रबोधन में काम आते हैं। साथियों, इस कथानक में जो किरदार है वो इस प्रकार है। मेरा जो शुरुआती टाइटल है इस कहानी का, कथा का, कहानी इतनी सी है लेकिन असरकारक है। जैसे कैप्सूल होती है रोग का निदान करने के लिए, उसी प्रकार है। सामाजिक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, उन्होंने सामाजिक बीमारी को, कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए ये सब कार्य किया है बाबा साहब ने। तो उनका एक छोटा सा कण, अंश हम लोग क्यों न बने। बाबा साहब ने इतना कुछ हमें दिया है तो उन पद चिन्हों पर हम चल सकते हैं। वो हमारे लिए विशाल वट वृक्ष के जैसे हैं, पर हमारी प्रेरणा स्रोत वही हैं। हमारे सूर्य वही हैं, ज्ञान सूर्य बाबा साहब और भगवान बुद्ध। इनके सिवाय हमारे आदर्श क्या होंगे। जो समाज चेतना अगर जगानी होगी तो हमें ऐसे कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस माध्यम से हम लोगों के दिलों तक उतरे। तो हमारी कहानी का टाइटल जो मैंने सोचा है, इसका दिमाग खराब है। टाइटल से ये मेरे पीछे स्तूपा मैंने हाथों से बनाया है, लेकिन मुझे लगता है कि ऊपर का जो हिस्सा है थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, लगता है कलश का। साथियों, आप इस चित्र को देखिए। आप समझ जाओगे कि
ये चार घड़े वर्ण भेद के और हमें समानता का मिशन चलाना है। तो साथियों, ये चंद लाइनें स्क्रिप्ट बनकर तैयार है। अब इसमें कैमरा ज़रूरी है। हर चीज़ का नामकरण किया गया है। उस नामकरण में जो गुलेल है, वो गुलेल अपना काम किस प्रकार अदा कर रही है, हर एक किरदार बोलता हुआ है। इवन जो गुलेल में निशाना करने वाला पत्थर है, पत्थर का नाम है समानता, और जो गुलेल है उसका नाम है संभव। एवरीथिंग इज पॉसिबल, असंभव कुछ भी नहीं है। अगर हम चाहे दृढ़ संकल्प करें तो कुछ भी ऐसा मुश्किल काम नहीं है। पर्वत को राई बनाने में कोई समय नहीं लगता। अगर ठान ले तो ये हमारे बिहार राज्य के ही किसी व्यक्ति ने पूरा पहाड़ कुरेद कर रास्ता निकाल लिया था। जो लोगों को आने जाने में दिक्कत पेश किया करता, वो पहाड़ उखाड़ फेंका। ऐसे भी शौर्यवान बलवान लोग हैं विश्व में। हम ऐसे हमारे मार्गदाता लोगों को भूल नहीं सकते। मिशन वाले लोग हट्टी जिद्दी होते हैं और अपना मकाम हासिल कर लेते हैं। लक्ष्य भेदना ही होगा। लक्ष्य बड़ा हो तो वैसे हमें प्रयास करने होंगे। कर्ण से विद्वान बनने पड़ेंगे, धनुर्विद्याधारी बनना होगा, हर चीज़ में परफेक्शन होना होगा हमारे। मुश्किल कुछ भी नहीं होती है अगर हम प्रण करें तो। जैसे उस गीत में था, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो साथियों, जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दृढ़ता होनी चाहिए, सुनिश्चितता होनी चाहिए। लक्ष्य का पीछा करना होता है। अगर उसे हासिल करना है तो अपने प्रयास जारी रखने होते हैं। वो प्रेरणादायी गीत है। कैसे? जब तक न सफल हो, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते हैं न मोती सहज ही गहरे पानी में, बढ़ता है दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा है। तो हम लोग प्रेरणा
लेना जानते हैं। जिधर से जो सीखने को मिला सीखना चाहिए। इस सृष्टि के अंदर में अच्छे अच्छे किरदार भरे पड़े हैं। एक उठाओ, सैकड़ों बातें, हजारों बातें सीखने को मिलेगी, नहीं मिलेगी। नाउम्मीद नहीं होना है। सदैव चेतना भरे हों, जज्बात भरे हों, तो हम कुछ कर पाएंगे। बहुत छोटी सी ये कहानी जब लोगों तक जाएगी तो लोग निश्चित ही इस पे गुदगुदाए बिना नहीं रहेंगे। मगर बात ऐसी है कि हम लोग कितने साधना संपन्न हैं। साधन संपन्न हम है ही नहीं। अब इन्हीं मोबाइल्स में कैमरेज हैं। कैमरा होने की वजह से आमने सामने का भी देख सकते हैं और हम बना भी सकते हैं, वीडियो शूट कर सकता हूँ। अब ये छोटे छोटे माइक्रोफोन अच्छी ध्वनि खींचते हैं, बढ़िया साउंड क्वालिटी है इसके अंदर, मगर फिर भी और 2-4 ऐसे मिल जाएं चीज़ें तो अच्छी चीज़ें दी जा सकती है समाज में। कोई किस चीज़ पर बना रहा है, कोई किस चीज़ पे वीडियो बना रहा है, लेकिन हम समाज प्रबोधन का काम करने वाले लोग, चिंतनशीलता हमारी पहचान है कि हमें धीर गंभीर मुद्रा में रहकर लोगों को उसी प्रकार चेतना में प्रफुल्लित बनाकर चलना है, ताकि लोग ये न कहें कि हम इस आदमी का देखना नहीं चाहते। समाज में अगर हमें कुछ चेतना लानी है तो लोग आपकी सराहना करें और आपके साथ चल दे, बिना बुरा माने, किसी को बिना छेड़े, बिना किसी को तकलीफ़ दिए अपने विचार हम रख सकते हैं, लोगों तक किस प्रकार पहुंचा सकते हैं बिना किसी को पीड़ा कष्ट पहुंचाए। क्योंकि हमारा रास्ता बौद्ध धर्म से है तो शांति का पथ है, सुपथ है, अच्छा मार्ग है। इससे विचलित नहीं होना है और न ही किसी अन्य को अपने वाणी से, न नेत्रों से, न शारीरिक किसी पीड़ा देकर अपने मार्ग में अवरोध बनाते चलना, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। पीड़ा पर पीड़ा को अपनी समझकर, अपनी जानकर हम लोगों के लिए सद्मार्ग, प्रेरणा मार्ग लोगों को बताने का काम करते हैं और इसी से सिर्फ लोगों को अपने रास्तों से काटे हटाते चलना है। जैसे एक और गीत मैंने बचपन में सुना था, नौजवानों भारत की तकदीर बना दो, फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो, फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो, नौजवानों भारत की तकदीर बना दो, फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो, फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो। लेकिन मेरे सोच अलग है, मैं हमेशा अपना इरादा अलग रखता हूँ। वो कैसे है कि असफलता ही सफलता में कहीं घुली मिली है, सफलता ही असफलता में कहीं घुली मिली है, देखो गुलाब की कलियां कांटों में खिली हैं, बढ़ते पद से घबरा कर ना होना कभी विचल, कोशिश के आगे यारो कुछ नहीं मुश्किल, हिम्मत का ही माती चाहत की मंजिल, हिम्मत का ही माती चाहत की मंजिल, कोशिश के आगे यारो कुछ नहीं मुश्किल, हिम्मत का ही माती चाहत की मंजिल, पड़े ज़रूरत राहों में अकेले ही है चलना, कठिन जीवन की राहों में क्या रोना क्या पछताना। ये देखिए, ये संघर्षमय जीवन है।
और हमें निरंतरता रखनी है, अपने सातत्यता रखनी है, तो हम कामयाब हो सकते हैं और एक दिन अपने मकाम तक पहुंचने की जिद्द और जहद से हम पहुंच सकते हैं। लक्ष्य होना चाहिए। उस मृग की भांति कस्तूरी के पीछे, खुद की नाभि में कस्तूरी है, मगर वो मृग इधर उधर चारों दिशाओं में ढूंढता फिरता है। वो गीत बहुत अच्छा लगता है। जिन खोजा तीन पाया, जिन खोजा तीन पाया, जिन खोजा उन्हें पाया, गहरे पानी पैठ जो बवरा डूबन डरा रहा, किनारे बैठ हो श्यामा, जिन खोजा तीन पाइया, जिन खोजा तीन पाइया। ये देखिए, इतने अच्छे अच्छे, जिन्हें जो चाहिए वो उस चीज़ की तलाश में लगे रहते हैं। तो हमें अपना मार्ग अच्छे तरह से तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब अच्छे रास्ते पर, नेक रास्ते पर चलते रहें, यही मंगल कामना करता हूँ। साधु साधु साधु।